Welcome to Horror World. हवेली का राक्षस। बहुत समय पहले एक सुनसान जगह पर एक पुरानी डरावनी खंडहर हवेली थी जो कि कई सालों से खाली पड़ी थी। दूर दूर तक उसके आसपास कोई भी नहीं था, ना ही कोई व्यक्ति उसके आसपास भी नहीं जाता था। उसे हवेली के अंदर एक अग्नि की ज्वाला जल रही थी। पीछे अमावस का चांद पूरी तरह चमक रहा था। ये दृश्य बहुत ही खतरनाक और भयानक था और अचानक से उसी अग्नि में से बहुत ही डरावना भयानक एक आत्मा निकलती है। वो आत्मा किसी राक्षस की लग रही थी। वो राक्षस चलते चलते सोचता है, मुझे अपने भोजन का प्रबंध करना होगा, नहीं तो मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ पर लाकर कुछ लोगों की बलि देनी होगी, वरना मेरी शक्तियां कम हो जाएगी। वो राक्षस वहां से चलते चलते एक गांव में आता है। गांव में आकर वो देखता है कि गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल है। वो कहता है, लगता है ये गांव मेरे कार्य करने के लिए सही रहेगा, मैं यहाँ पर अपना कार्य कर पाऊंगा। इस गांव के लोगों को एक एक करके ले जाऊंगा और हवेली में जाकर बलि दे दूंगा। ये कहकर वो राक्षस आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर जाकर वो एक घर के पास जाकर रुकता है। वहां पर वो जाकर सोचता है, आज मैं इसी घर से ही एक व्यक्ति को उठाकर ले जाऊंगा और अपनी शक्तियां बढ़ा लूंगा उसकी बलि देकर। राक्षस उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला और व्यक्ति खटिया पर बैठे हुए हैं और पास ही में उनकी नौजवान लड़की वहां पर खड़ी हुई होती है। लड़की की नजर राक्षस पर जाती है। लड़की राक्षस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में बुजुर्ग व्यक्ति और महिला की नजर भी राक्षस की तरफ जाती है। दोनों बुजुर्ग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लड़की का बुढ़ा पिता कहता है, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? क्या काम है तुम्हें? राक्षस कहता है, मैं यहाँ से किसी इंसान को ले जाने के लिए आया हूँ। मैं उसे इंसान को ले जाकर पास ही की हवेली में उसकी बलि दे दूंगा ताकि मेरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ सकें, ताकि मुझे कोई भी नहीं मार सके। इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाऊंगा। लड़की कहती है, नहीं नहीं, हमें छोड़ दो कृपया, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की की माता कहती है, हाँ, हमारी बेटी को छोड़ दो, चाहो तो हमें ले जाओ, हमारी बलि दे दो। हम जीवित रहकर भी क्या करेंगे, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो। हमारी बेटी हमारा एकमात्र सहारा है। इसके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कृपया इसे छोड़ दो। तुम जो चाहोगे वो हम तुम्हें दे देंगे, चाहे तो हमारी जान ले लो। राक्षस कहता है, नहीं, तुम दोनों की बलि देकर मुझे उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होगी जितनी एक युवा शरीर की बलि देकर होगी। मैं तुम दोनों को नहीं लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारी बेटी को ही ले जाकर उसकी बलि दूंगा ताकि मेरी शक्तियां ज्यादा बढ़ सके। तुम दोनों को ले जाने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। बुजुर्ग माता पिता चिल्ला चिल्ला कर राक्षस को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु राक्षस बिना कुछ सुन लड़की को जमीन की ओर फेंकता है और लड़की का पैर पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगता है। बुजुर्ग माता पिता लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, परंतु राक्षस की शक्तियों के कारण बुजुर्ग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और थोड़ी देर बाद राक्षस अपनी शक्तियों से बुजुर्ग लोगों को एक तेज झटका देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और राक्षस लड़की को घसीटता हुआ गांव के बीच से होकर ले जाने लगता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर आधी रात्रि होने के कारण कोई भी गांव वाला नींद में लड़की की आवाज नहीं सुन पाता है। राक्षस लड़की को घसीटते हुए हवेली के अंदर आता है और वहां पर आकर उसे अपने वश में करके एक जगह पर बैठा देता है और चारों तरफ अग्नि जलाकर बलि देने की तैयारी करने लगता है। राक्षस कहता है, तुम्हारी बलि देने से मुझे बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान होगी। इसके बाद मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब तो बस पूर्णिमा का इंतजार है ताकि मैं उसी दिन तुम्हारी बलि दे सकूं, जिससे कि मुझे कहीं अधिक शक्तियां प्रदान होगी। तब तक तुम मेरे वश में रहोगी और यहीं पर बैठी रहोगी।
राक्षस जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है। उधर गांव में दूसरे दिन उसके माता पिता को होश आता है। उसकी माता कहती है, सुनिए, हमारी बेटी को अब कौन बचाएगा? आप जल्दी कुछ कीजिए, वरना वो राक्षस हमारी बेटी को मार देगा, या क्या पता अभी तक हमारी बेटी जिंदा भी होगी या नहीं। पिता कहता है, तुम सही कह रही हो, पर हम कर ही क्या सकते हैं? राक्षस से लड़ने की क्षमता भी हमारे अंदर नहीं है। हमें किसी ना किसी की मदद लेनी ही होगी, तभी जाकर हमारी बेटी हमारे पास वापस आ पाएगी। तभी बुजुर्ग को ख्याल आता है कि उसकी बेटी पायल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त श्याम गांव में ही रहता है। बुजुर्ग पिता श्याम के पास जाते हैं और श्याम को सारी बात बताते हैं। श्याम सारी बात सुनकर बुजुर्ग से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान गंवाकर भी पायल को वापस लेकर आऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं पायल को उस राक्षस से मुक्त करवा कर ही लाऊंगा। बुजुर्ग कहता है, हाँ बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस गांव में हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। ये कहकर बुजुर्ग वहां से वापस लौट जाता है। श्याम बुजुर्ग के जाने के बाद कई देर तक सोचता है कि मैं उसे राक्षस से कैसे लड़ूंगा। उसके पास तो अनेक शक्तियां होंगी, मैं तो उससे हार जाऊंगा और पायल को बचा भी पाऊंगा या नहीं। और क्या पता अभी तक पायल की उस राक्षस ने बलि दे दी हो। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी शाम को ख्याल आता है कि मुझे गांव के पंडित जी के पास जाना चाहिए। जरूर इस बात का उनके पास कोई हल होगा। श्याम गांव के पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सारी दुविधा बताता है। पंडित जी अपने पुराने ग्रंथ खोलते हैं और वो बताते हैं, हाँ श्याम बेटा, तुम सही कह रहे हो। ये राक्षस कई सालों पहले से उस हवेली में कैद था, लेकिन 1000 अमावस्या होने के बाद उसे राक्षस को मुक्ति मिल गई और वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए पायल की बलि देने के लिए उसे वहां पर ले गया। श्याम कहता है, हाँ पंडित जी, आप इस समस्या का कोई समाधान बताइए, अब बस आपसे ही उम्मीद है। पंडित जी श्याम से कहते हैं, श्याम बेटा, इसका एक उपाय है। उसे रक्षा की पूर्णिमा की रात को मृत्यु देनी होगी, तभी जाकर वो पूर्णतः मार पाएगा और पायल को भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा की रात को वो पायल की बलि देगा। उसी समय तुम्हें उसे मारना होगा। श्याम कहता है, लेकिन पंडित जी, मैं उसे कैसे मारूंगा? उसकी शक्तियां तो मुझसे कहीं ज्यादा है। पंडित जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो श्याम, मैं तुम्हें अभी एक चीज देता हूं जिससे लड़कर तुम उसे मार सकते हो। पंडित जी एक तलवार को हवन के पास रखते हैं और कुछ देर तक मंत्र बोलकर उसे तलवार की तरफ एक शक्ति से भर दुआ सकते हैं और श्याम से कहते हैं, तुम जाओ और इस तलवार से उसी राक्षस से लड़ना, जिससे तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। श्याम पूर्णिमा की रात को उसे पुरानी हवेली में जाता है। राक्षस पायल की बलि देने की तैयारी में होता है। राक्षस श्याम को देखकर कहता है, वाह क्या बात है, आज तो लगता है मैं 2 इंसानों की बलि देकर अपनी शक्तियां और भी बढ़ा दूंगा। श्याम राक्षस से कहता है, ये सब बातें बाद में करना तुम, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे लड़ो। राक्षस ये बात सुनकर हंसने लगता है। राक्षस कहता है, हा, 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 क्या तुम लड़ोगे मुझे? तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मरने से पहले इच्छा जरूर पूरी करूंगा। राक्षस और श्याम के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। कई देर तक दोनों के बीच भीषण युद्ध होने के बाद श्याम राक्षस को मार डालता है और राक्षस के मरते ही पायल राक्षस की वश से बाहर आ जाती है और बाहर आकर खड़ी होकर वो देखती है कि सामने श्याम खड़ा है। पायल श्याम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। श्याम और पायल दोनों वापस अपने गांव लौट जाते हैं।